जर्मनी की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज चांसलर एंजेला मर्केल से बर्लिन में करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री आज चांसलर एंजेला मर्केल के साथ वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं पर भी करेंगे चर्चा। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले में मारे गए 5 भारतीय सैनिकों के शवों को दिल्ली लाया गया। घटना में कई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कर्मी भी हुए थे घायल। भारत सहित दुनिया भर के देशों ने हमले की निंदा। शहीद भारतीय सैनिकों की याद में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक स्मृति सभा का किया गया आयोजन। सैनिकों के शवों को पूरे सम्मान के साथ यहां लाया गया और उनके योगदान को किया गया याद। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों को यह साफ करना होगा कि वह धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता की राजनीति में किसके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, दलों को तय करनी होगी अपनी स्थिति। जनता दल यूनाइटेड के नेता अली अनवर ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वर्तमान राजनीतिक हालात पर किया जाएगा विचार। कहा, देश की जनता को यह समझने का मौका मिलना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार कैसा है। एनसीपी ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को एनडीए के साथ रहने या न रहने का कर लेना चाहिए फैसला। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा, नीतीश कुमार के लिए है फैसले का वक्त। भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा है कि नवजोत सिंह का भाजपा के अंदर दम घुट रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति को पार्टी ने किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं दी है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सिद्धू की पत्नी के बयान पर कहा है कि सिद्धू पार्टी के बड़े नेता हैं और नाराजगी को लेकर अभी पार्टी के पास कोई आधिकारिक खबर नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आज सुनील मित्तल और रवि रुइया दिल्ली की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। नए साल की शुरुआत के साथ चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पर्व, उगादी, नवरेह आज पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। इसी दिन से नववर्ष की बेला शुरू होती है और आज से ही विक्रम संवत 2070 हो रहा है शुरू। आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 118 अंक के सुधार के साथ 18,532 अंक पर पहुंचा। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 22 अंक की तेजी के साथ 5,581 अंक पर खुला। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने वाले और इन विटो फर्टिलाइजेशन तकनीक के जनक ब्रिटिश चिकित्सक डॉक्टर रॉबर्ट जी एडवर्ड्स का कल लंदन में उनके निवास पर निधन। वह 87 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। उन्हें वर्ष 2010 में चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किया गया था सम्मानित। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल करीब 4 लाख अरब डॉलर का वार्षिक बजट पेश किया। अपने संबोधन में उन्होंने घाटे में कमी करने के साथ ही रोजगार सृजन और देश को एक बार फिर से आर्थिक समृद्धि की राह पर ले जाने की बात कही। टॉप चीनी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारतीय स्टार शटलर साइना नेहवाल को 23 से 28 अप्रैल तक होने वाले इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता और आसान ड्रॉ मिला है। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना इंडोनेशिया की गैर वरीय बेलाट्रिक्स मुनुपुती के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।